तो हम लोग अब सबसे पहले चलते हैं जी अपने ये पहले रूम की तरफ। इसके अंदर एंटर होते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जी मैंने लाइट ऑन कर ली है और ये यहाँ पे जी हमारे ब्यूटीफुल से कर्टन्स आते हैं। और ये अलमारी जो है ये किसकी है और ये हर वक्त लॉक रहती है, ये है जी मेरे पापा की अलमारी। और ये यहाँ पे 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं और ये हमारा यहाँ पे टेबल पड़ा हुआ है। और ये हमारा है जी बेड। ये बेड की मैंने आपको फाइनल लुक दिखा दी है। तो ये बेड जो है हमारा सिंगल अकेला क्यों है, इसके साइड टेबल्स भाई किधर गए, सोचने वाली बात है। वैसे इसके जो साइड टेबल्स हैं वो हम लोगों ने नहीं बनवाए थे, हम लोगों ने सिर्फ ये सिंगल बेड ही बनवाया था। क्योंकि मेरी मम्मा कह रही थी कि भाई साइड टेबल जो हैं वो बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस घेर लेते हैं, तो इसलिए मम्मा कह रही थी कि भाई वो नहीं बनवाने। वैसे जो मेरी मम्मा की शादी का बेड है उसके साथ एक साइड टेबल था, वो हमारे पास अभी भी है। ये बेड जो है ये हमने रिसेंटली बनवाया है, अभी से कुछ ही साल हुए हैं। तो ऐसे ही लगता है जैसे हमने ये कल ही बनवाया है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, न्यू ही है। क्योंकि हम लोग इसे बहुत साफ़ करके रखते हैं और इसे साफ़ करने का क्रेडिट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे जाता है। तो यहाँ पे जी हम लोग टाइम देखते हैं, टाइम क्या हो रहा है, 1 बजने वाला है। और ये यहाँ पे 2 चेयर्स उसके साथ ही इधर पड़ी हुई हैं, अगर किसी ने इधर बैठना हो तो इधर भी बैठ सकता है। यहाँ पे जी एक चारपाई है और ये इधर विंडोज़ है, नीचे हमारा यहाँ पे क्लीन बिछा हुआ है। और मैं जूता उतार के बाहर आई हूँ। ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ पे अब जूता पहन कर नहीं आ सकती थी, नहीं तो मेरी मम्मा ने दुर्गत बना देनी थी। तो मज़े की बात आप लोगों को मैं बताती हूँ, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारी न्यू एलसीडी आ गई है। तो आई होप सो आप लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्यार देंगे आप लोग। और आई होप आप लोगों को मेरा ये होम टूर बहुत अच्छा लगेगा। भाई घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपना होना चाहिए। अपने घर में जो सुकून है ना, इत्मीनान है, वो कहीं भी नहीं है इस दुनिया में। आप लोग अगर किसी के घर भी चले जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कुछ दिन रह लेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। एट द एंड आपने अपने ही घर आना होता है और मुझे तो अपने घर के अलावा और कहीं भी सुकून नहीं मिलता। मैं तो इनफैक्ट अपनी खाला की तरफ भी चली जाऊं तो एक दिन मैं बड़ी मुश्किल से रहती हूँ। तो मुझे बस यही होता है कि बस अपने घर जाना है, मैंने अपने घर जाना है, क्योंकि मुझे अपने घर में जो सुकून, इत्मीनान, तसल्ली मिलती है वो मुझे और कहीं पे भी नहीं मिलती। घर छोटा ही बेशक क्यों ना हो, लेकिन आपका अपना होना चाहिए। आई नो कि बहुत इस दुनिया में लोग मजबूर हैं, गरीब हैं, जिनसे अपना घर नहीं बनता या कुछ ऐसे वो फाइनेंशियली नहीं होते इतने कि वो अपना घर खुद खरीद सकें। लेकिन मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जितने भी बेघर हैं उन लोगों को अपना अपना घर अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना, बल्कि मुझे आप लोगों ने सपोर्ट करना है। मेरा घर जैसा भी है लेकिन मेरे लिए ये किसी भी जन्नत से कम नहीं है। आई होप आप लोगों को भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो जी मैं अब चलती हूँ एलसीडी की स्टोरी की तरफ और आप लोगों को एलसीडी की स्टोरी बताती हूँ कि ये किस तरह आई। जी तो सीन कुछ ऐसा है, हमारी एलसीडी कैसे आई, कैसे लगी और ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैंने वैसे तो वीडियो इसकी रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। और पापा ने हम लोगों को दिया था ये सरप्राइज़। पापा जो है वो जब ये एलसीडी घर लेके आए थे तो तब हम लोगों को पता चला था कि भाई एलसीडी जो है एलईडी हमारे घर आ चुकी है। अब हम सबसे पहले जी इसकी कंपनी चेक करते हैं। ये है जी टीसीएल की, हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, हमें इसमें कोई भी अभी तक कोई ख़राबी वगैरह फॉल्ट नज़र नहीं आया, बिल्कुल ठीक ये चल रही है। पहले तो पापा ने कहा था कि नहीं भाई मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मैं एलईडी नहीं लगवा सकता। फिर लेकिन पापा ने कहा कि मैंने एक आदमी से लेने थे, मुझे पैसे मिल चुके हैं। और फिर पापा ने सोचा क्यों ना इन लोगों को सरप्राइज़ दिया जाए। तो जब हमारे घर एलसीडी आई तो तब हमें पता चला था, तो पापा अपने साथ ही अंकल को लेके आए थे, वो जिन्होंने ये एलसीडी एलईडी यहाँ पे लगाई थी। तो मैं तब अनफॉर्चुनेटली वीडियो रिकॉर्ड ना कर पाई। मेरा वैसे दिल था कि मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करती। चलें खैर मैंने अब बना ली है, कोई ये इतने अफसोस वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को ये ऑन करके दिखाती हूँ अपनी एलसीडी। यहाँ से सबसे पहले ऑन करते हैं और अभी हम इसका
यहाँ से रिमोट उठाते हैं। ये भी हमने कवर करके रखा हुआ है कि भाई अभी नई है, ये गंदी ना हो। और यहाँ पे एक लाइट जो है वो मैंने ऑफ़ कर दी है ताकि इसके अंदर लाइट ना जाए। यहाँ पे जी ऑन कर ली है, टन टना, इस तरह TCL इसके ऊपर लिखा हुआ आता है। मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बीमारी है इसे। हाँ अब आ रहा है। ये ऑन होती है, ऑन होते होते ये इस तरह 1-2 मिनट लगा लेती है, लेकिन बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट है। LCD पे और TV पे देखने में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। LED पे देखने का तो भाई मज़ा आ जाता है। हम लोग ज़्यादातर यही अब यूज़ करते हैं। यूट्यूब भी मैं ऑन करती हूँ और यहाँ पे हम लोग कोई नात लगाते हैं, क्योंकि भाई रमज़ान शरीफ चल रहा है। रमज़ान का एहतराम करना भी हम पे फ़र्ज़ है, लाजिम है जी। तो यहाँ पे मैंने ये नात लगा ली है और आप लोग LCD के रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, कितना प्यारा इसका रिज़ल्ट है। और दिल कर रहा है ये मैं नात सुनती जाऊँ। मेरी ये बहुत ही फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट नात है जो मैंने यहाँ पे इस टाइम लगाई हुई है। इस बाबरकत पाक महीने के सदके अल्लाह ताला हम सबको अपने घर में बुलाने की तौफीक अता फरमाए। हर किसी का दिल करता होगा कि हम लोग भी उम्रा करें, अल्लाह ताला के घर का जाके तवाफ़ करें, खाना काबा की ज़ियारत करें। मेरा भी बहुत दिल है, इंशाअल्लाह बस बहुत जल्द मैं भी उम्रा करने जाऊंगी। तो अब चलते हैं जी अपने दूसरे कमरे की तरफ। यहाँ पे मैंने लाइट्स ऑफ कर दी हैं। ये वाला कमरा जो है हमारा हो गया है जी डन। यहाँ पे हमारा इंसेक्ट किलर लगा हुआ है। ये जब मच्छरों को मारता है तो इसकी बहुत ही आवाज़ आती है। ये ऑन होगा 1-2 मिनट तक, तब तक मैं आप लोगों को अपना दूसरा कमरा दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने लाइट्स ऑन कर ली हैं। यहाँ पे ये जो है बेड, ये मेरी मम्मा के शादी का है। ये नाना अबू ने मम्मा को लेके दिया था। ये हमने दूसरे कमरे में रखा हुआ है। यहाँ पे ये 2 चेयर्स हैं, ये उनकी तरह की हैं जिस तरह की दूसरे कमरे में पड़ी थी, लेकिन ये हमने अलग बाय की थी, वो हमने अलग ली थी। यहाँ पे ये कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं। मेरा भाई जो है वो पढ़ के गया है, वो यूनिवर्सिटी है इस टाइम। और ये अलमारी है, इसमें ये 3 कैबिन्स हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ इनमें से कौन सा मेरा है। वो जो फर्स्ट वन है वो मेरा है, उसमें मेरी है वार्डरोब, सब कुछ मेरे कपड़े वगैरह हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये दोनों जो हैं, ये दोनों मेरे भाइयों के हैं। वो दोनों अपने कपड़े जो हैं वो इस तरह ही पहन लेते हैं, यानी कि उनमें लड़ाई इतनी नहीं होती। उनके कंबाइन ही हैं, सेपरेट नहीं हैं। और इधर जो है ये अलमारी है, इसमें हमारी बुक्स हैं, कुछ शूज़ वगैरह हैं और कुछ एक्स्ट्रा सामान छोटा मोटा इसी तरह का है। और ये भी इधर विंडोज़ हैं, बाहर का व्यू चेक कर लें। और यहाँ पे ये हमारे 4 ये दराज पड़े हुए हैं प्लास्टिक के। तो ये मैंने मंगवाए थे ताकि हम लोग इसके अंदर अपना कुछ सामान वगैरह रख लें। और नीचे भी कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे मेरी ये पिन्स वगैरह हैं, पोनी वगैरह हैं। यहाँ पे कुछ हमारा मेकअप का स्किन केयर पड़ा हुआ है। ये छोटे छोटे से जो छोटे दराज हैं ये मेरे हैं। इसमें मैंने अपनी कोई कॉमन पिन्स, इयररिंग्स, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे ये हमारे सारे हेयर ब्रश हैं, ये बास्केट के अंदर रखे हुए हैं। और ये मिरर है, ये मिरर के अंदर मैं आ रही हूँ। और एक ये मिरर लगा हुआ है बड़े वाला, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जी। तो अब हम लोग ये चेक करते हैं इसमें क्या है जी। इसमें सारा ये दराज जो है मेरा स्किन केयर का सामान पड़ा हुआ है। इसमें भी कुछ इसी तरह का है सामान वगैरह, और ये भी कुछ इसी तरह का, इसमें भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह पड़ा हुआ है। और ये हमारा यहाँ पे ये पड़ा हुआ है छोटा सा रैक, इसमें ये बॉल पॉइंट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। अच्छा मज़े की बात क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, जब भी कभी पापा को ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ की, पेन वगैरह की, तो वो नहीं मिलता वक्त पे जी। तो ये दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ था, मैं आप लोगों को बंद करके अब ये खोल के दिखाती हूँ। ये हमारा है जी, ये देखें ये एक कमरा है, यहाँ पे मैं खड़ी हुई। ये कमरे के अंदर एक और कमरा है, ये हमारा है जी स्टोर रूम। तो अब हम इसकी लाइट ऑन करते हैं और ये दिखाते हैं। ये यहाँ पे जी कपड़े हैं हम सबके। और मैंने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, आई होप सो आप लोगों ने ये देखा होगा मेरा व्लॉग। अगर नहीं देखा तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं।
तो ये मेरी मम्मा की शादी की कबर्ड है। मम्मा को फेंकने को दिल नहीं कर रहा है, इसमें भी मम्मा ने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। और पुराना टीवी जो है वो मैं आप लोगों को अपना दिखा देती हूँ, वो ये पड़ा हुआ है। ये तो मेरे ख्याल से अब कोई भी नहीं लेगा, सेल नहीं होगा, क्योंकि टीवी का तो अब दौर और ज़माना ही नहीं रहा। अब तो लोग टीवी को तो पूछते भी नहीं है। ये कुछ कपड़े यहाँ पे प्रेस करने वाले पड़े हुए हैं, मेरा आज टाइम नहीं लगा था, मैंने कहा चलो मैं ये कल बनाऊंगी। ये है जी कुछ यहाँ पे सूटकेस वगैरह पड़े हुए। ये जो है जी 2 बड़ी बड़ी पेटियाँ पड़ी हुई हैं, ये भी मेरी मम्मा की ही हैं और इनमें बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, बिस्तर हैं, रज़ाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। तो जब हमारे घर कोई आता है, सपोज हमारी खाला आ जाती हैं, बाकी तो वैसे सारे रिलेटिव्स हमारे इसी सिटी में रहते हैं, कोई हमारे दूर के रिलेटिव्स वगैरह जैसे आते हैं या हमारी खाला आ जाती हैं जो आउट ऑफ सिटी रहती हैं, तो फिर हम लोग ये पेटियां ओपन करते हैं और इनमें से बिस्तर वगैरह निकालते हैं और अपनी खाला को दे देते हैं। अदरवाइज ये इसी तरह बंद पड़ी रहती हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें सारे हमारे न्यू बिस्तर पड़े हैं और पेटियों में ऑब्वियसली सब लोग जो हैं वो अपनी नई चीज़ें जो अनटच होती हैं वही रखते हैं। इसी तरह मेरी मम्मा ने भी रखी हैं। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं किस सिटी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे शहर में जो है जी, कल मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा गैस दे देती हूँ, आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि मैं किस सिटी से हूँ। मैं आप लोगों को क्लियरली तो नहीं बताऊँगी, लेकिन आप लोगों को एक गैस बता दूँगी, आप लोग उससे जान लेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस सिटी से हूँ। तो मैं चलती हूँ, टाइम इसके बगैर आप लोगों को वो गैस देती हूँ। हमारी सिटी में कल करंट लगने से 2 जो थी भैंसें वो मर गई थी। तो ये मेरी सिटी है। बहुत बड़ा वाकया हुआ था हमारे कल शहर में। आई होप सो आप लोगों ने ये न्यूज़ में भी सुना होगा। बल्कि 3 जो भैंसें थी उन्हें करंट लग गया था, उनमें से आई थिंक 1 बच गई थी और 2 जो थी वो वक्त पे उसी मौके पे मर गई थी। और हमारे कल इलाके में, हमारी वाली कॉलोनी में कल बिजली जो थी वो बंद रही थी, क्योंकि उन लोगों ने, जिनकी वो भैंसें मरी थी, उन लोगों ने वो सारी तारें वगैरह तोड़ दी थी कि भाई हमारा इतना नुकसान हुआ है, तो आप लोग अपने घरों में मज़े से रह रहे हो, हम लोगों ने तो आपको मज़े से आराम से नहीं बैठने देना। आप लोग भी बाहर सड़कों पे निकलो, हमारे साथ जुलूस निकालो। यहाँ पे हड़ताल उन्होंने कर दी थी, तो कल तो बहुत ही काम हमारे शहर में ख़राब था। नहीं, ये कल नहीं, परसों की आई थिंक बात है, 1-2 दिन पुरानी बात है। तो आप लोगों को आई होप सो अब पता चल ही गया होगा कि मैं कौन से शहर से हूँ। तो अगर आपको पता चल गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मेरा बैग पड़ा हुआ है, फर्स्ट वन, और वो जो दूसरा है वो मेरे भाई का पुराना बैग है, और वो उनका हेलमेट पड़ा हुआ है, उधर ही पड़ा रहता है वो वैसे भी। और वो पीछे जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं, वो हमारे नए बड़े पतीले और जो छोटी छोटी कढ़ाइयाँ वगैरह हैं वो पड़ी हुई हैं। इसमें जो हैं हमारे थे सर्दियों वाले कपड़े, हमने इसमें से गर्मियों वाले कपड़े रख दिए थे और सर्दियों वाले निकाल लिए थे। अब हम लोग इसमें सर्दियों वाले कपड़े वापस रखेंगे और गर्मियों वाले हम लोगों ने थोड़े बहुत निकाल लिए और अभी कुछ निकालने बाकी हैं। और ये वाला जो है ट्रंक, इसमें क्या है, इसमें आई थिंक हमारे सारे रेशमी फैंसी कपड़े जो हैं वो उस वाले ट्रंक में पड़े हुए हैं जी। तो ये है जी मेरा होम टूर, ये था मेरा स्टोर रूम। जो मैंने कपड़े धोए थे वो नीचे आ चुके हैं। ये माया जो जिनको मैंने दी थी ये वो हैं। मेरा भाई जो है वो मेरी बहुत हेल्प करता है, वो बेचारा देख रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, उससे मुझे तंग किए बगैर जाके ऊपर से कपड़े वो खुद ही उतार के ले आया है। ये मैंने आज कपड़े धोए थे सारे, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, ढेर सारे हैं। अभी तो वो थोड़े से लाया है, अभी बहुत ज़्यादा ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये था मेरा होम टूर पार्ट 2। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।